वीडियो वॉचर्स एंड जो भी ये वीडियो देख रहा है, a warm welcome to each and everyone. Today we are going to start a new topic, a ताजा topic which is trigonometry. Trigonometry का आज हम लोग formulas देखने वाले हैं. Remember geometry का topic है and this is for SSC grade class 10th. Okay, so of course let's quickly start. क्या है आप परेशान इस ट्रिग्नोमेट्री के टेबल से? क्या नहीं समझ में आपका आपको ये पूरा टेबल? क्या टीचर ने बोला है कि सिर्फ रटा मार लो, बाय हार्ट कर लो, स्टार्टिंग का लाइन बाय हार्ट कर लो, उसके बाद पूरा आ जाएगा? देयर इज नो नीड एक्चुअली. हम इसे लॉजिकली डील कर सकते हैं और मे बी अ ट्रिक टू अंडरस्टैंड कैसे हम लोग फर्स्ट लाइन को देख सकते हैं. उसके बाद जो टीचर ने बताया है सिंपल वही सेम स्टेप्स हम लोग फॉलो करेंगे. सो लेट्स क्विकली स्टार्ट. तो सबसे पहला चीज हम लोग को साइन का वैल्यू दिया रहता है, बट ये साइन का वैल्यू हम लोग निकाल कैसे सकते हैं? तो सबसे पहले तुम लोगों को वो जो थीटा रहता है, वो जो थीटा दिया हुआ है ऊपर, वो पूरा सेम टू सेम लिखने का है. 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 या 90 वो लिखना है. बट उसके बाद हम लोग को एक ट्रिक फॉलो करने का है, दैट इज 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4. ये जितना भी नंबर्स हम लोग ने लिखा है, इस सबका हम लोग को स्क्वायर रूट लेने का है. सो स्क्वायर रूट कैसे ले सकते हैं हम लोग? उसका आंसर सेम टू सेम कैसे आएगा साइन के वैल्यूज के जैसा? सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज 0/4 इज 0 इटसेल्फ, तो उसका कोई स्क्वायर रूट निकालने का जरूरत नहीं है. 1/4 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट इज 2 एंड 1 का स्क्वायर रूट इज 1 ओनली. तो हम लोग को आंसर क्या आता है? 1/2. ओके, सो 2/4 को अगर हम लोग कट करेंगे, वी गेट द आंसर एज 1/2 एंड 1/2 का स्क्वायर रूट लेंगे हम लोग, तो आंसर क्या आता है? 1/√2. वेरी गुड. सो उसके बाद 3/4 का अगर स्क्वायर रूट लेंगे हम लोग, तो 3 का स्क्वायर रूट इज √3 एंड 4 का स्क्वायर रूट इज 2. सो वी गेट आवर आंसर इज √3/2 एंड 4/4 का आंसर इज 1 एंड 1 का स्क्वायर रूट इज 1 itself. Wasn't that easy? क्यों इतना हम लोग बाय हार्ट करते थे? सिंपली ये ट्रिक याद कर लेंगे हम लोग एंड देन वी कैन जस्ट टेक द स्क्वायर रूट्स एंड फाइंड द वैल्यूज. यू कैन यूज इट इन योर एग्जाम्स आल्सो. जस्ट लास्ट पेज में ये पूरा बना लेने का एंड उसके बाद बाकी का जितना भी वैल्यूज है वो फटाफट निकाल सकते हैं. कैसे निकालने का है वो सेम जो टीचर ने समझाया है, ओल्ड स्कूल, हम लोग वही करने वाले हैं. दैट इज जो भी हम लोग का वैल्यू रहता है, पीछे का वैल्यू हम लोग को स्टार्टिंग में लिखने का रहता है, उसका ऐसा इधर का वैल्यू इधर, इधर का वैल्यू इधर एंड 0 का वैल्यू 90 में. सो ऐसा हम लोग को शिफ्ट करने का है. बट इसके पीछे भी एक लॉजिक है. एक्चुअली वी हैव अ फॉर्मूला बिहाइंड दिस. वी हैव अ फॉर्मूला दैट इज sin 90 minus theta is equals to cos theta. This is the formula जो बेस है ये पूरे शिफ्टिंग के ऊपर. क्या होता है एग्जैक्टली जो हम लोग का, अगर हम लोग को 0 डिग्री का अगर वैल्यू निकालने का है, cos 0 डिग्री का, तो sin 90 minus 0 डिग्री, 90 minus 0 is 90 itself, तो sin 90 का जो भी वैल्यू रहेगा वो हम लोग cos 0 डिग्री के जगह पे लिखेंगे. नाउ अगर मेरे को cos 30 डिग्री का वैल्यू निकालने का है, तो cos 30 डिग्री इज इक्वल्स टू sin 90 minus 30 डिग्री. 90 minus 30 डिग्री का वैल्यू क्या रहेगा? 60 डिग्री. तो sin 60 डिग्री का वैल्यू विल बी इक्वल टू cos का 30 डिग्री. तो sin 60 डिग्री का जो भी वैल्यू है वो हम लोग ने इधर लिख दिया है. सेम यही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे एंड बाकी का जितना भी वैल्यूज है हम लोग को मिल जाएगा. सिंपल था. नेक्स्ट कम्स tan का वैल्यू. tan का वैल्यू कैसे निकालने का? हम लोग को सिर्फ डिवाइड करने का है. क्या क्या डिवाइड करने का है? दिस इज द फॉर्मूला वी आर गोइंग टू फॉलो. द फॉर्मूला इज tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा. नाउ क्या किया है हम लोग ने? 0/1 करेंगे तो आंसर आता है 0 cos 1 0 0. उसके बाद ये सिंपल टर्म्स हम लोग डिवाइड करेंगे. ये तो बच्चे लोग को आ जाता है. ओके, सो 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय √3 डिवाइडेड बाय 2. सो इन दोनों का अगर डिवीजन करेंगे हम लोग, तो नीचे का जो डिनोमिनेटर है ये दोनों कैंसिल हो जाता है एंड 1/√3 ये वैल्यू मिलता है हम लोग को. These two terms, both the terms are equal. So अगर हम लोग उसको डिवाइड करेंगे, we get the answer as 1. And नेक्स्ट वाला 60 डिग्री वाला भी ऑल्सो इट्स इजी, बिकॉज नीचे का जो डिनोमिनेटर 2 है वो कैंसिल हो जाता है. सो जब भी हम लोग डिवीजन लेते हैं हम लोग को मिलता है √3. बट नाउ किड्स यहाँ पे आके उनको कंफ्यूजन होता है. उन लोग ने फॉर्मूला तो सीख लिया, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, बट इसमें उन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. इधर उन लोग गलती से 0 लिख देते हैं. वाई वी वोंट गेट 0 ओवर हियर? तो ओनली रीजन इज दैट अगर हम लोग किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर को, टेक एनी नंबर, इफ वी डिवाइडेड बाय 0 वी विल गेट इट एज
नॉट डिफाइंड. व्हाई इज इट नॉट डिफाइंड? क्योंकि उसका वैल्यू हम लोग को मिलता ही नहीं है. उसका एक लॉजिकल रीजनिंग है हम लोग के पास, बट नाउ आई वोंट एक्सप्लेन दैट टू यू ऑल बिकॉज दैट्स अ बिट लॉन्गर, सो लेंदी है थोड़ा सा. सो अभी के लिए इतना समझ लो, कोई भी नंबर को अगर हम लोग 0 से डिवाइड करेंगे, वी गेट इट एज नॉट डिफाइंड. वो डिफाइन नहीं कर सकते हम लोग. ओके, सो लेट्स क्विकली मूव टू सम अदर फॉर्मूलाज. जैसे हम लोग ने इधर tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा पढ़ा है, वैसे tan थीटा का और एक फॉर्मूला है. tan थीटा का फॉर्मूला इज 1 by cot थीटा, sin थीटा का फॉर्मूला इज 1 by cosec थीटा एंड cos थीटा का फॉर्मूला इज 1 by sec थीटा. ये सब क्या है? ये सब रेसिप्रोकल है. tan का रेसिप्रोकल इज cot, sin का रेसिप्रोकल इज cosec एंड cos का रेसिप्रोकल इज sec. ये सब उसका रेसिप्रोकल है. ये सब हम लोग टेबल में कैसे यूज करने वाले हैं वो भी देखेंगे हम लोग. सो दिस इज द टेबल. अभी जस्ट मैंने बोला कि tan का जो रेसिप्रोकल है वो cot है. तो अगर जीरो का अगर हम लोग उल्टा करेंगे, तो मैंने क्या समझाया है, जीरो अगर डिनोमिनेटर में आ गया, एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो गिव्स अस नॉट डिफाइंड. सो इसके लिए फर्स्ट वाला कॉलम जो है इधर, फर्स्ट वाला कॉलम का वैल्यू इज नॉट डिफाइंड. सेकेंड वाला 1 by √3 का अगर रेसिप्रोकल लेके हम लोग, तो दैट गिव्स अस √3. 1 का रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 ही मिलता है. नाउ रिमेंबर, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आएगा? नॉट डिफाइंड कब आता है हम लोग को? जब हम लोग कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं. वैसे ही अगर उसका रेसिप्रोकल लेने का रहेगा तो वो जो 0 है वो ऊपर आ जाता है एंड जो भी नंबर रहेगा वो डिनोमिनेटर में आ जाता है. एंड 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर, दैट इज 0 डिवाइडेड बाय 2 या फिर 3, दैट ओनली गिव्स अस 0. सो इसके लिए ये वैल्यू 0 आया. नाउ अभी तुम लोग इधर रेसिप्रोकल लो या फिर तुम लोग वो शिफ्टिंग वाला मेथड लो, वो भी अप्लाई होता है इधर. cos tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा. ये तुम लोगों को फॉर्मूलाज में सिखाने वाला हूं नेक्स्ट लेक्चर में. बट अभी के लिए इतना याद रखो, ये जो वैल्यू है ये उठ के डायरेक्टली इधर आता है. जीरो का वैल्यू हम लोग का 0 डिग्री का वैल्यू 90 डिग्री पे आता है एंड 90 डिग्री का वैल्यू 0 डिग्री पे आता है. 30 डिग्री का 60 डिग्री पे जाता है एंड 60 डिग्री का 30 डिग्री पे आता है. सो दिस वाज अबाउट cot थीटा. नाउ व्हाट इज sec थीटा का वैल्यू? हम लोग ने ये फॉर्मूला में देखा है दैट sec किधर है? इधर है. sec किसका उल्टा है? cos थीटा का उल्टा इज sec. सो हमें वैसे ही ये जो cos थीटा का वैल्यू है, इसमें हमें इसका उल्टा लेने का है. 1 का उल्टा हमें मालूम है 1. √3 अपॉन 2 का उल्टा इज दिस. ऑफ कोर्स हमने सिर्फ उसको उल्टा कर दिया, जस्ट चेक इट. उल्टा दैट मींस रेसिप्रोकल लेना है हमें. रेसिप्रोकल ऑफ √3 by 2 इज इक्वल टू 2 by √3. वैसे ही 1 अपॉन √2 का अगर रेसिप्रोकल ले गए तो 1 √2 मिलता है हमें. सेम गोज फॉर 1 अपॉन 2 गिव्स अस 2 एंड 0 का रेसिप्रोकल. 0 का रेसिप्रोकल मतलब 0 हम लोग का डिनोमिनेटर में आ रहा है. एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 दैट गिव्स अस नॉट डिफाइंड. सो सिंपल था ये. नेक्स्ट स्टेप, या तो तुम लोग साइन का उल्टा ले सकते हो इधर, दैट इज cos थीटा. जो भी 0 का उल्टा इज नॉट डिफाइंड, 1 अपॉन 2 का उल्टा इज 2. या तो ऐसा तुम लोग ले सकते हो, या तो वो शिफ्टिंग वाला मेथड ले सकते हो. जैसे 1 शिफ्ट होके 90 डिग्री पे आता है, नॉट डिफाइंड शिफ्ट होके 0 डिग्री पे आता है. ये 2 60 डिग्री का 30 डिग्री एंड 30 डिग्री का 60 डिग्री पे आ जाता है. सो दीज वर सम ट्रिक्स टू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट दिस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इन अ इजी वे. रिमेंबर, फर्स्ट वाला टर्म दैट इज फर्स्ट वाला लाइन याद करने की जरूरत नहीं है. यू कैन जस्ट यूज अ ट्रिक. Okay, so let's quickly start with some other formulas. Some other formulas as in हम लोग को ये फॉर्मूला हम लोग ने देखा रहेगा that sin is equal to OH, cos is equal to A upon H and tan is equal to O upon A. अभी ये सब क्या है वो समझाऊंगा मैं पहले, बट इसको याद रखने का ट्रिक क्या है? इसको याद रखने का एक्चुअली लॉजिक है इसके पीछे, बट हम लोग ट्रिक देखेंगे सबसे पहले. What is the trick behind this? So old Ritik and his old Amisha. Yes, you heard it right. Old Ritik and his old Amisha. So old Ritik, that is OH, and his AH, old Amisha, that is OA. अब ये O क्या होता है, H क्या होता है, A क्या होता है? अगर तुम लोग इमेजिन करो एक ट्राइंगल को, राइट एंगल ट्राइंगल. Of course I said to imagine, but don't worry, I'll just draw it over here. अगर हम लोग एक ट्राइंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, और उसमें एक एंगल को हम लोग थीटा
कंसिडर करते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में जो ऑपोजिट रहेगा दैट विल बी ओ, उसका जो एडजेसेंट रहेगा, रिमेंबर उसका दो एडजेसेंट साइड्स रह सकता है, एक तो हाइपोटेनस वाला साइड रह सकता है 90 डिग्री के जो भी ऑपोजिट में रहता है उसको हम लोग हाइपोटेनस कंसिडर करते हैं, तो उसको हम लोग एडजेसेंट तो कंसिडर कर ही नहीं सकते। सो उसके बाजू वाला जो रहता है दैट इज द एडजेसेंट साइड। सो ऑपोजिट उसके ऑपोजिट वाला, एडजेसेंट उसके बाजू वाला, एंड हाइपोटेनस तो ट्राइंगल में सिर्फ एक ही हो सकता है। ओके, सो दिस इज द वैल्यूज ऑफ ओ, एच एंड ए। सो tan का फॉर्मूला हम लोग को एक्चुअल में कैसे मिला, साइन थीटा का वैल्यू इज ओ अपॉन एच, कॉस थीटा का वैल्यू इज ए अपॉन एच, तो हम लोग को इतना मालूम है कि tan थीटा का वैल्यू इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन थीटा दैट इज ओ एच अपॉन ए एच कॉस थीटा दैट गिव्स अस ओ अपॉन ए, एच एच जो है वो कैंसिल हो जाता है, सो हमें मिलता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो नाउ हम लोग को बाय हार्ट करने का है, आई मीन समझने का है द आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तुम लोगों ने सीखा रहेगा, बट लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू ऑल हम लोग उसको कैसे डिराइव करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज हम लोग ने साइन को लिखने के लिए जो फॉर्मूला लिखा था वो हम लोग लिख देते हैं। सबसे पहले 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि वो टेबल को डिराइव करने के लिए मैं उसका स्क्वायर रूट ले रहा था। याद रखो, टेबल में लिखने के लिए मैं उसका स्क्वायर रूट ले रहा था, बट यहां पे मैंने साइन का स्क्वायर लिया हुआ है, सो एज इट इज में वो नंबर लिखेगा। ये नंबर्स को अभी अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा के वैल्यूज को अगर लूंगा, कॉस थीटा का वैल्यूज क्या था उसका सिर्फ शिफ्ट कर देते हम लोग, इधर का जो वैल्यू था हम लोग इधर लिखते थे, इधर का जो वैल्यू था हम लोग वो इधर लिखते थे। ऑफकोर्स अभी मैंने उधर स्क्वायर डाला है तो जितना भी नंबर्स है वो सब स्क्वायर हो जाता है। सो दिस इज द सीरीज विच वी गेट नाउ। अभी अगर तुम लोग बहुत ध्यान से देखोगे, अगर ये सारे नंबर्स को अगर हम लोग ऐड करते हैं, ऊपर नीचे वाले नंबर्स को अगर हम लोग ऐड करते हैं, यू विल नोटिस दैट हमें सबका वैल्यू इज इक्वल टू 1 मिलता है। सो नाउ व्हाट डज दैट मीन? दैट सिंपली मीन्स अगर मैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, दैट साइन थीटा स्क्वायर प्लस कॉस थीटा स्क्वायर करूंगा, so that will give me equals to 1. Remember, this is our first identity. This is our first identity. हम लोग के पास 3 आइडेंटिटीज है, बट फर्स्ट आइडेंटिटी इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ये वाले फॉर्मूला को थोड़ी देर के लिए याद रखो। नेक्स्ट फॉर्मूला में हम लोग जंप करते हैं, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं। सो नेक्स्ट फॉर्मूला इज अबाउट tan. रिमेंबर tan का फॉर्मूला हम लोग ने क्या बोला था? tan का फॉर्मूला बोला था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बट रिमेंबर कभी भी हम लोग आइडेंटिटीज लिखते तो उसमें स्क्वायर आता है। आइडेंटिटी लिखते टाइम हम लोग हर जगह स्क्वायर्स डालते हैं, सो ये जितना भी हम लोग का इक्वेशन है इसमें हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो जब भी हम लोग स्क्वायरिंग बोथ द साइड करते हैं तो हम लोग दोनों साइड में 1 भी ऐड करते हैं। नाउ व्हेन वी ऐड 1 बोथ द साइड, दोनों साइड में हम लोग 1 ऐड कर रहे हैं, रिमेंबर ये साइड में 1 के नीचे कुछ नहीं है, सो दैट मीन्स अगर मैं ये कॉस स्क्वायर थीटा को अगर मैं इसका डिनोमिनेटर अगर रैशनलाइज करने का ट्राई करूं, इक्विलाइजिंग द डिनोमिनेटर, सो आई विल सिंपली मल्टीप्लाई दिस थिंग बाय कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से जब भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होता है, एंड अगर डिनोमिनेटर सेम हो गया सो हम लोग उसको एक बार ही लिख देते हैं। नाउ लुक एट दिस, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है ये हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो वो सेम चीज हम लोग यूज करने वाले हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग 1 मेंशन करने वाले हैं, एंड ऑफ कोर्स 1 अपॉन अगर कॉस स्क्वायर थीटा किया मैंने, कॉस स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल इज सेक, कॉस स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल इज सेक स्क्वायर थीटा। अगर कॉस का उल्टा इज सेक तो कॉस स्क्वायर का उल्टा इज सेक स्क्वायर, सो सेक स्क्वायर थीटा हम लोग लिख देंगे उसके जगह पे, एंड दिस इज आवर सेकंड आइडेंटिटी। This is our second identity which states that 1 tan square theta is equal to sec square theta, and we have a third identity also, of course, but मैं उसको प्रूव नहीं कर रहा है क्योंकि it is exactly same as this one। ये वाला जैसे सॉल्व किया है, सेकंड वाला भी हम लोग वैसे, थर्ड वाला भी हम लोग वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं, so I'm not showing it। The formula is 1 plus cos square theta is equals to cot square theta। सो हम लोग ने 3 आइडेंटिटीज अभी पढ़े हैं, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1,
1 plus tan square theta is equal to sec square theta and 1 plus cosec square theta is equal to cot square theta. Of course, don't worry, you don't have to remember it. हम लोग एक ट्रिक देखने वाले हैं जिससे हम लोग को क्विकली याद रह जाएगा सब कुछ, वो रेसिप्रोकल वाला, ये आइडेंटिटीज कैसे याद रख सकते हैं हम लोग. सो जस्ट लुक एट दिस टेबल. ये टेबल को ध्यान से देखो एंड ये याद रखो तुम लोगों को कौन से फॉर्मेट में लिखने का है. साइन थीटा कॉस थीटा, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा टैन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा. सो साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, यही वे में तुम लोग को लिखने का है, दिस वे. ओके, सो ये वाले वे में जब भी तुम लोग लिख रहे हो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है तुम लोग को ये मालूम रहेगा कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है. इसके लिए उसके उल्टा में मैंने इधर लिख दिया है. नाउ कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है. सो कॉस का उल्टा सेक मैंने इधर लिख दिया. टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, तो टैन का उल्टा कॉट मैंने इधर लिख दिया. नाउ द आइडेंटिटी वाला बात. एंड आइडेंटिटी में मैंने क्या समझाया था तुम लोग को कि जो भी हम लोग आइडेंटिटी यूज करते हैं उसमें हम लोग स्क्वायर वाले टर्म्स यूज करते हैं. तो देखोगे तुम लोग जितना भी वैल्यूज है सब में स्क्वायर है. दैट इज साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टैन स्क्वायर, ऐसा हम लोग ने स्क्वायर लिखा है. आइडेंटिटी गोज लाइक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. सो ये वाला डायग्राम याद रखो. फर्स्ट 2 को अगर ऐड करेंगे तो 1 मिलता है. Now 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. So 1 plus tan square theta gives us sec square theta. So ये वाला लाइन हम लोग ने बनाया. Now 1 plus cosec square theta that gives us cot square theta. So ये वाला एक लाइन बनाया. So ये पूरा डायग्राम को अगर तुम लोग याद कर लोगे तो तुम लोग का 3 आइडेंटिटीज along with the reciprocals याद हो जाएगा. So simply हम लोग ने क्या किया, sin square theta plus cos square theta is equal to 1 plus tan square theta is equal to sec square theta and 1 plus cosec square theta is equal to cot square theta. That's it for this session, guys. If you like this video, just put some comments in the comment section and just subscribe, share, and don't forget to smash likes. Just smash like, subscribe, and share. Yeah, and one more thing, I just forgot to inform you the mantra. मंत्रा हम लोग क्या फॉलो करते हैं. द मंत्रा इज लर्न विथ लॉजिक लर्न बेटर. सो प्लीज रिमेंबर, लर्न विथ लॉजिक लर्न बेटर. अगर हर चीज का लॉजिक समझोगे तो बेटर समझेगा. या ओके, चलो बाय.